नमस्कार। कल कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करने के क्रम में उन्हें आरक्षण की बात की। आरक्षण कितना? 50% सीमा। जो अग्निपथ जो महत्वाकांक्षी योजना था, जो बीजेपी की सरकार का, अग्निपथ को ख़त्म करेंगे। सबसे बड़ी बात इसने कहा कि युवाओं को 30 लाख नौकरी। देखिए, युवा को 30 लाख नौकरी देने की बात कही तो 30 लाख। इसके बाद स्नातक को जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं उसको अप्रेंटिसशिप की करने की बात कही। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात, जो भारत में बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, अब बेरोजगारी संख्या बढ़ रही है, उसके तहत युवा को क्या चाहिए? नौकरी। आप जानते हैं रेलवे में लगभग 95% अगले 5 साल में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में 500 ट्रेन को प्राइवेट की तरफ बढ़ा है। यानी यह गवर्नमेंट अगर दोबारा आएगी तो निश्चित रूप से अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगी। तो इसलिए हम नहीं कहते कि अमुक को दीजिए, अमुक को वोट दीजिए। हम घोषणा पत्र के विषय में आपको चर्चा करते हैं। घोषणा पत्र युवाओं के लिए 30 लाख नौकरी और 25 वर्ष तक स्नातक को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया। जो भारत के व्यक्ति स्नातक किए हुए हैं, स्नातक किए, उनको 25 वर्ष तक स्नातक के प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया देने का वादा। बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना। अगर यह जुमला नहीं होता, जुमला अगर नहीं होगा तो 30 लाख नौकरी एक बड़ी नौकरी है। और प्रत्येक जो भारतीय स्नातक करेंगे 25 वर्ष तक 1 लाख प्रत्येक साल उसको रुपया दिया जाएगा। घोषणा पत्र फर्स्ट बात कहा। इसके बाद 50 महिलाओं के बिहार में जो चुनाव हुआ था, इसमें था नीतीश कुमार है, महिला की बहार है। इस नारा के साथ नीतीश ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने की बात की। तो केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई, केंद्र सरकार ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 50% आरक्षण की बात सरकारी नौकरी में किया है। इस ढंग से सभी के लिए 25 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान किया जाएगा। जातिगत जनगणना की बात किया गया है। जातिगत जनगणना भारतवर्ष में पहली बार 1932 में हुआ था। इसके बाद आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने 1932 में जातिगत जनगणना कराया था। जातिगत जनगणना के बाद 1932 के बाद कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुआ। बिहार सरकार कोशिश किया इस बार जातिगत जनगणना के लिए, और उसी जातिगत जनगणना के आधार पर बिहार सरकार ने नौकरी में आरक्षण देने की बात की और नौकरी में आरक्षण की इम्प्लीमेंटेशन किया। सेकेंड बात है, भाजपा और राजग ने 10 वर्षों के दौरान पारित विवादित कानून को कड़ाई से किया जाएगा समीक्षा। नोटबंदी कानून को, पेगासस राफेल मामले को जांच ऐलान। ये तक राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा पर जाना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात है युवाओं को 30 लाख नौकरी। इसके बाद सेकेंड बात है महिलाओं की 50% आरक्षण। थर्ड बात है जो बात लड़के स्नातक किए हुए हैं उनको 25 साल तक प्रत्येक साल 1 लाख रुपया देने की वादा। थर्ड बात है अप्रेंटिस, जो पॉलिटेक्निक, जो भारत के लड़के जो पॉलिटेक्निक करते हैं, 10th के बाद पॉलिटेक्निक की परीक्षा होती है, तो उसको प्रत्येक को अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी। इस ढंग से उन्होंने वादा किया घोषणा पत्र में। कांग्रेस ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। कांग्रेस जो घोषणा पत्र जारी किया, कितना युवा इसके घोषणा पत्र पर विश्वास करते हैं? जो भारतीय युवा है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के युवा और बिहार के युवा, सिर्फ नौकरी पर ही रहते हैं। अब बिहार के युवा तो 90% नौकरी पर डिपेंड हो जाते हैं जी। 30, 35, 40 वर्ष तक नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, पूरा सपाट है। आज़ादी के बाद बिहार में क्या था? प्रथम चीनी मिल बिहार में ही लगा था 1847 ईस्वी में। भारत में प्रथम चीनी मिल बेतिया में 1847 में लगा था प्रथम बार, लेकिन असफल हुआ था। बिहार एक जीडीपी के मामले में आज़ादी के समय बिहार का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन धीरे धीरे उद्योग के प्रति रगुनता बढ़ती गई, उद्योग समाप्त होते गए। बिहार के युवा का क्या है? सिर्फ नौकरी। जानते हैं रेलवे की जब वैकेंसी निकलती है कितना फॉर्म गिरता है जी। जानते हैं 500 ट्रेन इस बार प्राइवेटाइजेशन हुआ। अगले बार गवर्नमेंट अब सर्वाइव करती है तो 95% समझिए रेलवे की वैकेंसी रहेगी नहीं। जो बिहार की युवा तैयारी करते हैं, हम लोग कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग बंद, इनमें 110%, इनमें कोई शक नहीं। इसलिए आप जो इस बार वोट का जो प्रयोग करेंगे सोच समझ करेंगे। इच्छा नहीं हो तो नोटा में डालेंगे।
इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर के घोषणा पत्र को पढ़ेंगे, किसकी घोषणा पत्र जुमला है, किसका घोषणा पत्र अच्छा है, इस घोषणा पत्र को आप लोगों को कहेंगे। तो कांग्रेस ने कल घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करने में 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की बात की। अब नौकरी देता है कि नहीं देता मैं नहीं जानता, सिर्फ उसी घोषणा पत्र की मैं बात करता। फिर बीजेपी की जब घोषणा पत्र आएगा तो उसके घोषणा पत्र को फिर मैं डालूंगा। तो आपको नौकरी की बात जो गवर्नमेंट करे, भारतीय युवा को क्या होना चाहिए, जो नौकरी की बात करे उसको वोट दीजिए, नौकरी की बात नहीं करे उसको नोटा में दबाइए। ये होनी चाहिए। ये नहीं कि आराम से बैठकर तैयारी करते रहिए, 40 वर्ष तक घसते रहिए और गार्जियन को पैसा बर्बाद करते रहिए। अगर नौकरी नहीं मिले 20 से 25 वर्ष के बाद 25 तक अपना बिजनेस कीजिए, कोई काम कीजिए। तैयारी की एक सीमा होती है जी। इसलिए इस बार जो बहुत अच्छा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र तक का चुनाव होने वाला है। भारतीय युवा कि मैं अपील करना चाहते हैं कि वोट का जो प्रयोग करेंगे सोच समझ कर करेंगे। आपकी इच्छा, मतदान क्या है आपकी इच्छा के अनुसार है, अब जिसमें देना चाहे दे, लेकिन जो आपकी हित की बात करे उसमें मतदान का प्रयोग होना चाहिए। कांग्रेस की घोषणा पत्र कर जारी हुआ। मैंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बड़ी अध्ययन से गौर से किया। आज भी हर एक पेपर में कांग्रेस के घोषणा पत्र के विषय में लिखा गया है। फिर अब बीजेपी के घोषणा पत्र आती है, उस घोषणा पत्र को मैं डालूंगा और दोनों घोषणा पत्र को मिला लीजिए। कौन जुमला है कौन सही है, निर्णय लेना आपके हाथ में है। कोई व्यक्ति को कहने से कोई वोट नहीं देता। आज की युवा अपने कंसर्ट से पढ़ा लिखा है। बिहार और यूपी की युवा को तो तुरंत सोचना चाहिए इस बार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।